अगर क्रिकेट की बात करें तो अक्सर हमें कुछ बड़े नाम याद आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर शेन वॉर्न। लेकिन उसी दौर में कई ऐसे महान खिलाड़ी भी थे जिन्हें दुनिया आज लगभग भूल चुकी है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में जो कभी सुपरस्टार्स थे लेकिन आज दुनिया ने उन्हें भुला दिया है। नंबर 2 देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वैसे मेरा फेवरेट तो नंबर 4 है, बाकी आप खुद ही देखकर डिसाइड कर लीजिए। नंबर 10 वेंकटेश प्रसाद। 90s के दौर में वेंकटेश प्रसाद भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक थे। उनकी गेंदबाजी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उनकी लाइन लेंथ, स्विंग और दिमाग से की गई गेंदबाजी अक्सर बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान करके रख देती थी। उनके करियर का सबसे यादगार मुकाबला आया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। यह मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था और भारत और पाकिस्तान की वजह से पूरे क्रिकेट जगत की नजर इस मुकाबले पर थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 रनों का मजबूत स्कोर बनाया और जवाब में खेलने आई पाकिस्तान की शुरुआत काफी आक्रामक रही। खासकर आमिर सोहेल तेजी से रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। इसी दौरान वेंकटेश प्रसाद गेंदबाजी करने आए, तभी आमिर सोहेल ने उनकी गेंद पर चौका मारा और बैट का इशारा करते हुए कह दिया कि अगली गेंद फिर से वहीं जाने वाली है। लेकिन तभी अगली ही गेंद पर प्रसाद ने कमाल कर दिया और उन्होंने शानदार आउटस्विंग गेंद डालकर आमिर सोहेल का विकेट उड़ा दिया और बता दिया कि भारत के शेर किसी से भी कम नहीं। ये पल पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया और उसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी दबाव में आ गई और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर इस मैच को भारत की झोली में डाल दिया। वेंकटेश प्रसाद ने उस मैच में 3 विकेट लेकर 45 रन दिए और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार भारत ने यह मुकाबला 39 रनों से जीत लिया और ये मैच वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे यादगार भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों में से एक बन गया। 90s के दौर में भारतीय क्रिकेट में कई बड़े सितारे थे, लेकिन वेंकटेश प्रसाद जैसे गेंदबाज बड़े मैचों में अपने साहस और समझदारी से टीम के लिए मैच का रुख बदल देते थे। हालांकि आज के दौर में वेंकटेश प्रसाद जैसे महान तेज गेंदबाज को भुला दिया जा चुका है। अगला है नयन मोंगिया। नयन मोंगिया 90s के दौर में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद विकेट कीपर्स में से एक थे। उनकी विकेट कीपिंग बेहद ही सुरक्षित मानी जाती थी और स्पिन गेंदबाजों के साथ उनकी समझ बहुत अच्छी थी। उस समय भारतीय टीम में अनिल कुंबले जैसे स्पिनर थे और उनके पीछे खड़े नयन मोंगिया कई मुश्किल कैच और स्टंपिंग करके मैच का रुख बदल दिया करते थे। उनके करियर का एक यादगार मैच आया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1998 में और उस समय ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक थी। भारत की पहली पारी के दौरान टीम थोड़ी मुश्किल स्थिति में आ गई थी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे महान स्पिनर शेन वॉर्न, जो उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते थे। भारतीय टीम के कई महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे और स्कोर को आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसी समय क्रीज पर मौजूद नयन मोंगिया ने बेहद धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने जल्दबाजी करने के बजाय गेंदबाजों को ध्यान से खेलते हुए धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ साझेदारी करते हुए उन्होंने भारतीय पारी को संभाला और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। मोंगिया ने उस पारी में 58 महत्वपूर्ण रन बनाए और ये पारी भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में ये बेहद अहम थी। उनकी इस जुझारू बल्लेबाजी की वजह से भारत का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच गया और इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आया तब विकेट के पीछे मोंगिया की कीपिंग भी शानदार रही। खासकर अनिल कुंबले जैसे स्पिन गेंदबाजों के साथ उनकी समझ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने विकेट के पीछे कई मुश्किल गेंदों को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों का पूरा साथ दिया और आखिरकार भारत ने वो टेस्ट मैच 179 रनों से जीत लिया और ये मुकाबला उस सीरीज के सबसे यादगार मैचों में से एक बन गया। उस मैच में कई बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा हुई, लेकिन नयन मोंगिया की वो महत्वपूर्ण पारी भी भारत की जीत की नींव रखने में अहम साबित हुई। 90s के दौर में भारतीय क्रिकेट में कई बड़े नाम चमक रहे थे, लेकिन नयन मोंगिया जैसे खिलाड़ी टीम के लिए चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। वो और बात है कि आज नयन मोंगिया को भुला दिया गया है और उनकी बात नहीं होती, लेकिन उनकी सुरक्षित विकेट कीपिंग और मुश्किल समय में खेली गई उपयोगी पारियों ने उन्हें उस दौर के भारतीय क्रिकेट का एक अहम हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट है अजय जडेजा। अजय जडेजा 90s के दौर में भारतीय टीम के सबसे आक्रामक और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक थे।
उस समय जब भारत को आखिरी ओवर्स में तेज रन बनाने वाले की जरूरत होती थी, तब अक्सर अजय जडेजा वही भूमिका निभाते थे। उनकी तेज बल्लेबाजी, शानदार फील्डिंग और बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता ने उन्हें उस दौर का एक खास खिलाड़ी बना दिया था। उनके करियर का सबसे ऐतिहासिक पल आया 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था और पूरे क्रिकेट जगत की नजर इस मैच पर थी। भारत की पारी के आखिरी ओवर चल रहे थे और टीम को रन रेट बढ़ाने की जरूरत थी। उस समय गेंदबाजी कर रहे थे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनुस। वहीं दूसरी तरफ अजय जडेजा क्रीज पर थे और उन्होंने अचानक मैच का रुख ही बदल दिया। जडेजा ने वकार यूनुस के ओवर में लगातार आक्रामक शॉट खेलते हुए चौके और छक्के जड़ डाले और उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने कुछ ही गेंदों में भारत का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ा दिया। सिर्फ कुछ ओवरों के अंदर जडेजा ने पाकिस्तान के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक वकार यूनुस को पूरी तरह से दबाव में ला दिया और उनकी तेज बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने अंतिम के ओवर्स में तेजी से रन बनाए और एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो वो दबाव साफ दिख रहा था और अंत में भारत ने ये हाई वोल्टेज मुकाबला जीत लिया था। और अजय जडेजा की उस पारी को आज भी 90s के क्रिकेट के सबसे यादगार मोमेंट्स में से गिना जाता है। उनकी उस आक्रामक बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाजी नहीं बल्कि बड़े मैचों में खेल बदलने वाले बड़े खिलाड़ी थे। भले ही आज की पीढ़ी उन्हें उतना याद नहीं करती, लेकिन 90s के फैंस के लिए अजय जडेजा हमेशा उन खिलाड़ियों में रहेंगे जिन्होंने बड़े मैचों में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला है जवागल श्रीनाथ। 90s के दौर में जवागल श्रीनाथ भारतीय टीम के सबसे तेज और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते थे। उस समय जब भारतीय टीम में ज्यादातर स्पिन गेंदबाजों का दबदबा था, तब श्रीनाथ अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से विरोधी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते थे। उनके करियर का एक यादगार मुकाबला आया 1999 के एक टेस्ट मैच में। ये ऐतिहासिक टेस्ट मैच ईडन गार्डन में खेला जा रहा था और भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने की वजह से पूरे क्रिकेट जगत की नजर इस मुकाबले पर थी। पाकिस्तान ने पहली पारी में बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया और उस दिन जवागल श्रीनाथ शानदार लय में दिखे और उन्होंने तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 185 रनों पर सिमट गई और इस पारी में श्रीनाथ ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लेकर 46 रन दिए और उनकी इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत को मैच की शुरुआत में ही बढ़त मिल गई और पाकिस्तान पर दबाव बन गया। इसके बाद जब पाकिस्तान दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आया, तब भी श्रीनाथ का कहर जारी रहा और उन्होंने एक बार फिर से घातक गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट झटके और पूरी पाकिस्तानी बल्लेबाजी को खत्म कर डाला। इस तरह पूरे मैच में जवागल श्रीनाथ ने कुल 13 विकेट लेकर भारत की गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की और उनका ये प्रदर्शन उस दौर के सबसे शानदार तेज गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। 90s के दौर में भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे बड़े बल्लेबाज चर्चा में रहते थे, लेकिन जवागल श्रीनाथ जैसे गेंदबाज टीम की असली ताकत थे। उनकी गति, सटीकता और बड़े मैचों में किया गया ऐसा प्रदर्शन उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान तेज गेंदबाजों में शामिल करता है। वो अलग बात है कि आज के दौर में लोग बुमराह और जहीर खान को सबसे महान गेंदबाज मानते हैं, लेकिन जिन्होंने जवागल श्रीनाथ को खेलते हुए देखा होगा वो बता पाएंगे कि असल में जवागल श्रीनाथ क्या चीज थे। अगला है लैंस क्लूजनर। क्लूजनर 90s में दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक थे। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत थी पावर हिटिंग। वो क्रीज पर आते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते थे और गेंदबाजी में भी उनकी तेज मीडियम पेस और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा किया करती थी। उनके करियर का सबसे यादगार और ऐतिहासिक मैच आया 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ये मुकाबला विश्व कप का सेमीफाइनल था और दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर बनाया और लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दबाव में आती गई और एक समय ऐसा लग रहा था कि ये पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों में जा चुका है। लेकिन तभी क्रीज पर आए लैंस क्लूजनर और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर लगातार हमला करते हुए उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। कुछ ही ओवर्स में उन्होंने मैच को लगभग दक्षिण अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया और अब आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे और क्लूजनर शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर मैच को लगभग जिता ही दिया था, लेकिन इसके बाद रन लेने के चक्कर में वो रन आउट हो जाते हैं और मैच टाई हो जाता है।
हालांकि नियमों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन उस मैच में लॉन्स क्लूजनर की विस्फोटक पारी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और उन्होंने लगभग हारी हुई बाजी को अकेले दम पर जीत में बदलने के करीब पहुंचा दिया था। 1919 वर्ल्ड कप में उनके इस प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया और उस टूर्नामेंट में उन्होंने कई मैचों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाई। आज के दौर में लोग सिर्फ बेन स्टोक्स और हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर्स को ही जानते हैं, लेकिन आज भी जब 90s के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स की बात होती है तो लांस क्लूजनर का नाम जरूर लिया जाता है। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो कुछ ही गेंदों में मैच का नतीजा पलट दिया करता था। अब आता है माइकल बेवन। माइकल बेवन 90s के दौर में ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद और मैच फिनिश करने वाले बल्लेबाजों में से एक थे। उस समय जब सीमित ओवरों के क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता था, तब माइकल बेवन अपनी शांत बल्लेबाजी और समझदारी से ऑस्ट्रेलिया को कई मुश्किल मैच जितवाते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी दबाव में टिक कर खेलना और आखिरी ओवर तक मैच को अपने कंट्रोल में रखना। उनके करियर का सबसे यादगार और ऐतिहासिक पल आया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टइंडीज ओडीआई मुकाबले में। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का टारगेट मिला था, लेकिन वेस्टइंडीज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार आउट हो रहे थे। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कर्टली वॉल्स और कर्टली एम्ब्रोस उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते थे और उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी और जब टीम का स्कोर बहुत ही खराब स्थिति में था तब क्रीज पर थे माइकल बेवन। उन्होंने बेहद ही धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए एक एक रन जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने पारी को संभाला और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे और वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे कर्टली वॉल्स। पूरे मैदान में जबरदस्त दबाव था। ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे और माइकल बेवन ने शांत दिमाग से शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया और बेवन की ये पारी क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन फिनिशिंग पारियों में गिनी जाने लगी। उस दिन माइकल बेवन ने नाबाद 78 रन बनाकर ये साबित कर दिया था कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर थे। 90s के दौर में ऑस्ट्रेलिया को कई मैचों में टफ सिचुएशन से जीत दिलवाने में उनका योगदान बेहद अहम रहा। आज जब क्रिकेट इतिहास के सबसे महान फिनिशर्स की बात होती है तो लोग धोनी और युवराज की बात करते हैं, लेकिन माइकल बेवन की बात ही कुछ और थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो आखिरी गेंद तक शांत रहकर मैच का नतीजा बदल दिया करते थे। अब आता है स्टीफन फ्लेमिंग। 90 और 2000 के दौर में स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सबसे समझदार कप्तानों और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक थे। उनकी बल्लेबाजी की तकनीक बहुत ही क्लासिकल थी और वे अक्सर टफ सिचुएशंस में टीम को संभालने का काम करते थे। उनके करियर की एक यादगार पारी आई साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड में, जो कि 2003 वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन किया और खासकर हर्षल गिब्स ने 143 रनों की शानदार पारी खेली और अफ्रीका ने 50 ओवरों में 306 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। बारिश की वजह से मैच में डकवर्थ लुइस नियम लागू हुआ और न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 39 ओवर्स में 226 रन का टारगेट मिला। ये टारगेट आसान नहीं था और शुरुआत में ही न्यूजीलैंड का एक विकेट गिर जाता है। ऐसे समय में कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग क्रीज पर टिक गए और उन्होंने बेहद धैर्य और शानदार टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की। जल्दबाजी करने के बजाय उन्होंने गेंद को गैप में खेलते हुए रन बनाना जारी रखा और धीरे धीरे मैच पर पकड़ बना ली। दूसरे छोर पर नाथन एशल ने भी उनका अच्छा साथ दिया और दोनों के बीच मजबूत साझेदारी हुई। फ्लेमिंग ने अफ्रीकी गेंदबाजों के खिलाफ कई शानदार कवर ड्राइव और टाइम शॉट लगाए। इस मैच में स्टीफन फ्लेमिंग ने 132 गेंदों में नाबाद 134 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 21 चौके शामिल थे। उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत आखिरकार न्यूजीलैंड ने सिर्फ 36 ओवरों में एक विकेट खोकर 229 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया। ये पारी स्टीफन फ्लेमिंग के करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जाती है और बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने जिस शांत और समझदारी भरी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाया, उसने ये साबित कर दिया कि वो न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे महान कप्तान और बल्लेबाजों में से एक थे। अगला है एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर 90s के दौर में जिम्बाब्वे क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे। वो सिर्फ एक शानदार विकेट कीपर ही नहीं बल्कि टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज भी थे। जब भी जिम्बाब्वे मुश्किल में होता था, एंडी फ्लावर अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को संभाल लिया करते थे। उनके करियर का सबसे ऐतिहासिक और यादगार परफॉर्मेंस आया जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया टेस्ट सन 2000 में। इस मैच में जिम्बाब्वे भारत के खिलाफ खेल रहा था और भारतीय टीम के कई बड़े खिलाड़ी मौजूद थे।
जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम जल्दी जल्दी विकेट खोने लगी। इसी मुश्किल समय में क्रीज पर आते हैं एंडी फ्लावर। उन्होंने शुरुआत में बहुत ही सावधानी से बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों का धैर्य के साथ सामना किया। भारतीय टीम की तरफ से उस समय अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ जैसे अनुभवी गेंदबाज हमला कर रहे थे, लेकिन फ्लावर ने शानदार तकनीक और धैर्य के साथ उनकी गेंदों को खेलते हुए पारी को संभाला और धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया। एंडी फ्लावर ने उस मैच में शानदार 232 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जो उस समय जिम्बाब्वे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक बन गई। उनकी इस पारी की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने लगभग अकेले दम पर जिम्बाब्वे की पारी को संभाला और भारत के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने डटे रहे। एंडी फ्लावर की ये पारी आज भी टेस्ट क्रिकेट की सबसे शानदार पारियों में से गिनी जाती है और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि भले ही जिम्बाब्वे एक छोटी टीम हो, लेकिन उसके पास भी ऐसे खिलाड़ी थे जो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ बड़ी से बड़ी पारी खेल सकते थे। 90s के दौर में एंडी फ्लावर सिर्फ जिम्बाब्वे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए सबसे सम्मानित बल्लेबाजों में से एक बन गए थे। उनकी तकनीक, धैर्य और मैच को संभालने की क्षमता उन्हें उस दौर के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल करती है, जिन्हें आज के दौर में भुला दिया जा चुका है। अगला है क्रिस केयर्स। क्रिस केयर्स 90s के दौर में न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक थे। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते थे। उनकी बल्लेबाजी बेहद आक्रामक थी और गेंदबाजी में उनकी मीडियम फास्ट स्विंग कई बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बन जाती थी। उनके करियर का सबसे यादगार और ऐतिहासिक मैच आया 2000 आईसीसी नॉकआउट के फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में। ये टूर्नामेंट आज के समय के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पुराना रूप था और फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक मजबूत स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के सामने एक मुश्किल लक्ष्य खड़ा हो गया। जब न्यूजीलैंड लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने जल्दी विकेट खो दिए। भारत मैच में पूरी तरह से हावी दिख रहा था और इसी दबाव के साथ क्रीज पर आए क्रिस केयर्स। केयर्स ने शुरुआत में धैर्य से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू किया और उनके शक्तिशाली शॉट्स की वजह से मैच का रुख धीरे धीरे न्यूजीलैंड की तरफ मुड़ने लगा। क्रिस केयर्स ने उस मैच में शानदार 102 रनों की नाबाद पारी खेली और उनकी इस पारी ने पूरे मैच का नतीजा बदल दिया और न्यूजीलैंड ने इतिहास में पहली बार कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में दबाव के बीच खेली गई ये पारी क्रिस केयर्स के करियर की सबसे महान पारियों में गिनी जाती है और उन्होंने अकेले दम पर लगभग हारा हुआ मैच जीत में बदल दिया। क्रिस केयर्स उस दौर के ऐसे ऑलराउंडर थे जो किसी भी दिन अपने प्रदर्शन से मैच का नतीजा बदल सकते थे और यही वजह है कि 90s और शुरुआती 2000 के क्रिकेट में उनका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक था। अब आखिर में आता है रॉबिन सिंह। 90s के दौर में रॉबिन सिंह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक थे। वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थे बल्कि शानदार फील्डर और उपयोगी गेंदबाज भी थे। कभी वो रनआउट करके विकेट तोड़ देते थे तो कभी हालत खराब होने पर उल्टी करके भी खेलते रहते थे। उस समय भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे बड़े सितारे मौजूद थे, लेकिन रॉबिन सिंह अक्सर टीम के लिए मुश्किल समय में अहम योगदान देते थे। उनके करियर का यादगार मैच आया इंडिया बनाम पाकिस्तान 1998 में। यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था और उस दिन पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। सईद अनवर ने 140 रन और इजाज अहमद ने 170 रन बनाकर पाकिस्तान को 314 रन तक पहुंचा दिया और उस समय इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना बेहद ही मुश्किल माना जाता था। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो भारत की भी शुरुआत अच्छी रही और सौरव गांगुली ने शानदार 124 रनों की पारी खेली, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा विकेट गिरने लगे और पाकिस्तान फिर से मैच में वापसी करता हुआ दिखा। इसी मुश्किल समय में क्रीज पर मौजूद थे रॉबिन सिंह और उन्होंने घबराने के बजाय बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गैप ढूंढे और मौका मिलने पर बेहतरीन शॉट्स लगाए। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय पारी को संभाल लिया और टीम को लक्ष्य के करीब ले जाने लगे। रॉबिन सिंह ने उस मुकाबले में 83 गेंदों में 82 रनों की शानदार और जुझारू पारी खेली और ये पारी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं थी बल्कि पूरे मैच का रुख बदल देने वाली पारी थी। उनकी इसी मैच विनिंग पारी की बदौलत भारत ने 314 रनों का विशाल टारगेट चेस कर लिया और ये मुकाबला 3 विकेट से
जीत लिया। उस मैच में कई बड़े खिलाड़ियों का योगदान रहा, लेकिन रॉबिन सिंह की ये पारी भारत की जीत की असली नींव साबित हुई। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई ये पारी आज भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों की यादगार मैच विनिंग पारियों में से एक मानी जाती है। 90s के दौर में भारतीय क्रिकेट में कई बड़े नाम चमक रहे थे, लेकिन रॉबिन सिंह जैसे खिलाड़ी टीम के लिए चुपचाप अहम योगदान देते रहे। उनकी शानदार फील्डिंग, उपयोगी गेंदबाजी और दबाव में खेली गई ऐसी पारियों ने उन्हें उस दौर के भारतीय क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। दोस्तों, तो ये थे 90s के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने समय में शानदार प्रदर्शन किया, बड़े बड़े मैचों में जीत दिलाई, लेकिन वक्त के साथ उनका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब हो गया। लेकिन असली क्रिकेट फैंस जानते हैं कि इन खिलाड़ियों का योगदान कितना बड़ा था। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट था, और क्या ऐसा कोई और खिलाड़ी भी है जिसे आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत ही खतरनाक वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।